Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Welcome back to NPS Official. Students, as we know that recently we have started our chapter number 5, Physical and Chemical Changes of Matter. In our last video we have studied some physical changes in the matter. ठीक है, उसी को आज हम आगे प्रोसीड करेंगे और आज हम जो पढ़ेंगे वो है प्रोसेस evaporation. You must have observed that if water falls on the floor, after some time the floor becomes dry. आपने ये देखा होगा कि जब आप पानी गिरा देते हैं ठीक है घर में ज़मीन पर फर्श पर, आफ्टर सम टाइम द फ्लोर बिकम्स ड्राई. कुछ टाइम के बाद वो वहाँ से पानी गायब हो चुका होता है, पानी खुश्क हो चुका होता है. Why does it happen? ऐसा क्यों होता है? From wet surfaces, water continuously moves into the surrounding air. जब wet कहते हैं गीली जगह को, dry कहेंगे खुश्क जगह को. ठीक है, From wet surfaces, water continuously moves into the surrounding air. जहाँ पे गीली जगह होती है वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, continuously मूव कर रहे होते हैं अपनी इर्द गिर्द की हवा में. This process occurs continuously from the surfaces of canals, lakes, rivers and oceans. ये जो प्रोसेस होता है ये कहाँ पे हो रहा है, कैनाल्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस पे मुसलसल हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ वाटर क्या होता है, वेट सर्फेसेस में होता है जहाँ पानी मौजूद है. The change of water into the vapors is called evaporation. पानी का किस में चेंज हो जाना, वाटर वेपर्स में क्या कहलाता है, evaporation. This process also takes place from the snow surface and from the leaves of the plants. Next one is condensation. When you drink cold water or cold drink in a glass, you see water drops at the external surface of the glass. जब आप एक ठंडी पानी वाली बोतल पी रहे हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि क्या होता है उसके इर्द गिर्द. देखिए बोतल तो जो है, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक जो लिक्विड आप पीना चाह रहे हैं वो तो उस बोतल के अंदर है, तो बाहर कहाँ से वाटर के वो पार्टिकल्स होते हैं, इस तरह वाटर नीचे नीचे ड्रॉप्स आ रहे होते हैं. From when water vapors present in air touch the cold external surface of the glass. देखिए आपकी जो बॉटल है उसके सरफेस पे जब हवा के वाटर वेपर्स अटैक करेंगे, टच होंगे, तो वो क्या करेंगे, दे लूज हीट. एज अ रिजल्ट दीज वाटर वेपर्स चेंजेस इनटू द लिक्विड एंड स्टिक विद द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द ग्लास. और वो ग्लास के साथ चिपक जाते हैं, ड्रॉप्स होते हैं दिस, और हमें लग रहा होता है कि जो हमारा अंदर वाला लिक्विड है उसकी वजह से ऐसे हो रहा है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन. एवेपोरेशन में क्या हुआ है, वाटर चेंज हुआ है वाटर वेपर्स में, यानी ये क्या था, लिक्विड इनटू गैस. और जो कंडेंसेशन है वो क्या है हमारे पास, गैस इनटू लिक्विड. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, रिवर्स है, ऑपोजिट है. डू यू नाउ वेट क्लॉथ्स आर ड्राइड ड्यू टू एवेपोरेशन. क्या आप जानते हैं कि जो हम कपड़े पहले वॉश होते हैं और फिर जब ड्राई होते हैं तो किस वजह से होते हैं, एवेपोरेशन की वजह से. हम उनको धूप में क्यों डालते हैं, हीट मिलेगी तो जो लिक्विड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में. Boiling a liquid requires a high temperature. The process of evaporation can take place at any temperature, and at high temperature the process of evaporation becomes rapid. When our sweat dries, we feel cold owing to the process of condensation. Sweat कहते हैं हमारे पसीने को. तो जब हमारा पसीना खुश्क हो जाता है तो हमें उसके बाद कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठंडक का एहसास होता है. वो किस वजह से होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से होता है. Next topic is dissolving substances in water. You have observed that the salt dissolves in water. कि हम नमक को पानी में हल कर लेते हैं. When a solid or a liquid things placed in water, its particle dissolve uniformly in water and form a mixture called solution. और एक solution हमारे पास बन जाता है. There are two important components of a solution. Solution में दो चीज़ें मौजूद होती हैं, एक होता है solute, एक होता है solvent. अब सल्यूट किसको कहते हैं, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर एंड इज इन लेस क्वांटिटी इज कॉल्ड सल्यूट. फॉर एग्जांपल शुगर है, साल्ट है. सॉल्वेंट हम किसको कहते हैं, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स अ सल्यूट एंड इज इन मोर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट. जैसे वाटर है, मिल्क है, यानी जो भी हमारी सॉलिड चीज़ होती है मोस्टली वो क्या होती है, सल्यूट होती है, और हम वो लेस क्वांटिटी में होती है. सॉल्वेंट है यानी पानी हम ज़्यादा लेते हैं, दूध ज़्यादा लेते हैं. देखें
आप दूध में चीनी मिक्स करके पीते हैं, दूध में नमक मिक्स करके पीते हैं, तो नमक आप थोड़ा लेते हैं और दूध ज़्यादा लेते हैं। इस तरह लेमनेड जब हम बनाते हैं गर्मियों में तो नींबू भी कम होता है, चीनी भी कम होती है, नमक भी कम होता है, सबसे ज़्यादा हम क्या यूज़ करते हैं, वाटर, तो वो हम ज़्यादा क्वान्टिटी में यूज़ करते हैं। मैनी थिंग्स कैन डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सोल्यूशन। इसी तरह बहुत सारे और भी सोल्यूट्स को जब हम ऐड करते हैं वाटर में तो वो सोल्यूशन बन जाता है। द रेट ऑफ डिजॉल्विंग ऑफ सोल्यूट इन वाटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय stirring, increasing temperature and decreasing the size of the particles. स्टूडेंट्स स्टीरिंग कहते हैं हिलाना, किसी चीज़ को ऐसे ऐसे मिक्स करना, ऐसे, ठीक है, स्टीर करना ना, शेक करना। तो जब हम इसको शेक करते हैं तो क्या हो जाता है, द डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन सच मैनर इज कॉल्ड स्टीरिंग। व्हेन यू स्टीर शुगर इन बीकर it dissolve faster, whereas the sugar in beaker B dissolve slowly. If the sugar is not stirred, even it will dissolve, but it will take more time. देखिए ना, एक एक्टिविटी उन्होंने परफॉर्म की, उन्होंने 2 ग्लास ली हैं, दोनों में शुगर ऐड की है, लेकिन एक ऐसा है जिसमें आपने क्या किया, उसको शेक किया, स्पून के साथ मिक्स किया है, और एक है उसमें चीनी को ऐसे ही छोड़ दिया है। तो वो कह रहा है कि जिसमें आपने शेक किया वो जल्दी उसमें मिक्स हो जाएगी, जल्दी सोल्यूशन बन जाएगा, इसकी निस्बत के जिसमें आपने सोल्यूशन चीनी बस को रख दिया हुआ है बस, तो ये भी सोल्यूशन बन जाएगा लेकिन काफ़ी टाइम बाद, और जब हम इसको शेक करेंगे तो ये जल्दी बन जाएगा। इंक्रीजिंग, जब टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, एक ऐसा आपने पानी ले लिया जो कि ठंडा है और एक ले लिया जो कि गर्म है, तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, देखें, जो गर्म पानी होगा उसमें जल्दी चीज़ डिसॉल्व हो जाएगी और जो ठंडा पानी होगा उसमें लेट चीज़ डिसॉल्व होगी। नेक्स्ट उन्होंने बताया था डिक्रीजिंग द साइज ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि अब जब हम पार्टिकल्स का साइज डिक्रीज करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। The dissolution of any solute depends upon the size of the particles. The solute, which is made of small particles, for example powder sugar, dissolve in solvent faster as compared to the solute made of the large particles, sugar cube. देखिए जो चीज़ पाउडर फॉर्म में solute होगा वो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा इसकी निस्बत जो कि क्या हार्ड फॉर्म में, इसमें उन्होंने यही बताया था। नेक्स्ट है dilute and concentrated solution. dilute बेटा हम किस चीज़ को कहते हैं और कंसनट्रेटेड हम किसको कहते हैं, कंसनट्रेटेड गाढ़ा, कुछ चीज़ गाढ़ी हो, बिल्कुल प्योर फॉर्म होता है, उसमें कोई और चीज़ नहीं है, गाढ़ी चीज़ हो, ठीक है। और डाइल्यूट क्या है, जिसमें कोई ना कोई डाइल्यूट हो गया हो सोल्यूशन, हमने उसको कम कर दिया हो थोड़ा, उसमें कोई और चीज़ें ऐड कर दी हो, ठीक है। ड्रिंक्स सच एज मिल्क, टी एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर ऑल सोल्यूशंस। अ सोल्यूशन हैविंग माइनर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन। वो सोल्यूशन जिसमें थोड़ा सोल्यूट होगा हम उसको डाइल्यूट सोल्यूशन कहेंगे। अ सोल्यूशन हैविंग मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। एक वो सोल्यूशन जिसमें थोड़ा सोल्यूट होगा उसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन कहेंगे, और एक वो सोल्यूशन जिसमें ज़्यादा सोल्यूट होगा उसको हम क्या कहेंगे, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहेंगे। वो गाढ़ा हो जाएगा इसकी वजह से, सोल्यूट की मिकदार की वजह से। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव completed our physical changes in matter. Next topic will be chemical changes in everyday life. Till my next video, take care. Allah Hafiz.